हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और अब केवल समय है तो रिवीजन प्रैक्टिस सेट लगाने का, जो कि मैं आपको लगवाता हूं। तो याद रखिए, कल या परसों से टाइमिंग बढ़ जाएगा क्लास का और अब क्वेश्चन हम इससे ज्यादा करेंगे दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने आप इस क्लास में इंक्लूड किए हैं जो आपके अब जो 30 तारीख को एग्जाम आ रहा है, जिनमें आने की संभावना होती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार परिवार में। ज्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कहता है कि एएलयू का पूरा नाम क्या है। अब बहुत से स्टूडेंट को मालूम होगा कि एएलयू का पूरा फुल फॉर्म क्या है। अब एएलयू वर्क क्या करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है? ऑडियो लॉजिकल यूनिट। बी हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सी हो जाएगा एक्सेस लॉजिकल यूनिट और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, ए एल यू जो होता है उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दोस्तों, क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अब एएलयू करता क्या है? अब एक और क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बताइए। कंप्यूटर के अंदर तार्किक गणनाएं और गणितीय गणनाएं कौन करता है? तो याद रखिए, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी तार्किक गणनाएं और गणितीय गणनाएं होती है दोस्तों, तो वो कौन करता है? वो एएलयू ही करता है। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 22वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, डिस्क और टैप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप से में प्रयुक्त होते हैं। जो डिस्क और टैप ड्राइव होता है ना, जिनमें हम स्टोरेज करते हैं डेटा को अपने, तो मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। किन में प्रयुक्त होते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी, बी हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और सी हो जाएगा हार्ड कॉपी और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताएगा कोई कौन सा हो जाएगा। देखिए, डेस्क और टैब में मुख्यतः जो डेटा प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। असल में मैं आपको बता दूं, मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? असल में मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। हिंदी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उसको प्रथम और द्वितीय, ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं, जैसे रैम है हमारा, तो रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें डेटा अस्थायी तौर पर रहता है, ठीक है ना। रैम का फुल फॉर्म जानते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम में जो डेटा जाता है वो क्या होता है? एक स्थायी तौर पर होता है। तो देखिए, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दोस्तों, उसमें क्या होता है? डेस्कटॉप हुआ, ड्राइव हुआ, इनमें डेटा स्थायी तौर पर स्टोर रहता है, ठीक है ना। चलिए, अब आ जाते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहते हैं कि कैश मेमोरी क्या है। किसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है? कैश मेमोरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, ए ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष मेमोरी, भी हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, सी हो जाएगा सीपीयू तथा मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी और बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मैं अगर आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों? देखिए, जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक तीव्र यानी बहुत ही तेज गति से काम करने वाली मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं कि एनटीपीसी रेलवे के फॉर्म डलना सबमिट हो चुके हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जिन भी स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, वो फॉर्म को सबमिट कर दें, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी परिवार अपने द एग्जाम एक्सप्रेस में आपके लिए शानदार क्लासेस को लॉन्च करने वाले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 24वें नंबर के, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है। तो देखिए, डिस्क को क्या होता है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है, वे क्या होती है? ऑप्शन हो जाएगा ट्रैकिंग, हो जाएगा क्रैशिंग, सी हो जाएगा एनोटेटिंग और डी हो जाएगा फॉर्मेटिंग। तो मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्या होता है, मैं अगर आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूँ, जैसे मान के चलिए एक ड्राइव है हमारी ये। मैं थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाता हूँ, चलिए फिर भी कोशिश करता हूँ। ये मैंने क्या किया, एक हार्ड डिस्क का मैंने कह सकते हैं आप इमेज बना दिया है, फोटो बना दिया है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? ट्रैक्स, ये ट्रैक बने, इनको बोलते हैं ट्रैक और सेक्टर, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए,
अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है, 25वें नंबर का, सीडी। सीडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। सीडी सभी ने देखी होगी यार, पहले जो कैसेट्स वगैरह आती थी, ऐसी डीवीडी वगैरह प्लेयर्स वगैरह में लगाते थे, उनको ही पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा अच्छा, ए ऑप्शन हो जाएगा कॉम्पैक्ट ड्राइव, बी हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, सी हो जाएगा कॉमन डिस्क, और डी हो जाएगा कलर डिस्क। तो याद रखिए दोस्तों, सीडी का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन मैंने ये भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। एक सीडी हो गया, एक डीवीडी हो गया। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्ड डिस्क, बी हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, सी हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, सी हो जाएगा सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। याद रखिए, डी वी डी, डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो वो होता है, बताएगा कोई? डीवीडी का उदाहरण है। अच्छा, डीवीडी का उदाहरण किसका है, ये आपसे पूछा। और चलिए इसका फुल फॉर्म मैं बता दूंगा। मैं क्या होगा आपको बता कुछ रहा था, और यहाँ पर क्वेश्चन उसी से सेम रिलेटेड है। तो डीवीडी किसका उदाहरण है? तो याद रखिए, डीवीडी हमारा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का हमारा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 27वें नंबर का क्वेश्चन है, सीडी रोम एक खाली स्थान इकाई है। तो जो सीडी रोम है वह किसकी इकाई है, और सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा चुंबकीय संगणन, बी हो जाएगा ऑप्टिकल संगणन, और सी हो जाएगा विद्युत यांत्रिक, और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो याद रखिए दोस्तों, सीडी रोम किसकी इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, बताएगा कोई? तो देखिए, सीडी रोम एक हमारा ऑप्टिकल का संग्रहण है, यानी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है सीडी रोम। और आपको पता होगा, सीडी का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। रोम का फुल फॉर्म भी कई बार आपको बताया हुआ दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया? तो सीडी का फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएगा 28वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि ईपी रोम का पूरा नाम क्या है? यानी ईपी रोम का आपसे पूरा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी हो जाएगा इरेजेबल प्लेबल रीड ओनली मेमोरी, सी हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, डी हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जस्ट आपको रोम का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया है। तो रैंडम रीड ओनली मेमोरी जहां पर भी लिखा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार ईपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो हो जाएगा इरेजेबल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? रोम, अच्छा रैम भी होता है, रैम का फुल फॉर्म भी तो मालूम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, 29वें नंबर का क्वेश्चन, हर स्टूडेंट की जुबान पर ये क्वेश्चन रटा होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म यानी सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, बी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और डी ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। याद रखिए, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बताएगा कोई? चलिए मैं बताता हूँ। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है? कंप्यूटर निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है। इनमें से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो आंतरिक मेमोरी नहीं है, यानी वो बाहर की मेमोरी है? ठीक है ना? जो बाहर से क्या किया जाता है उसको कनेक्ट किया जाता है। लेकिन इसका आंसर देने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट को अगर कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ना है बिल्कुल बेसिक लेवल से, कि कंप्यूटर किस प्रकार इतिहास रहा, क्या इतिहास रहा, कौन कौन से प्रकार है कंप्यूटर के, इंटरनेट के बारे में, तो वो हमारी एक मैंने बैच लॉन्च किया था सीपीसीटी 2.0, जो कि शाम 6 बजे प्रतिदिन आता है, जिसमें हम कंप्यूटर बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं। और ये क्लासेस को मैं जल्द से जल्द एक और आपके लिए मैराथन पे मैराथन लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखें। पर चलिए अभी अपनी क्लास को वापस से रिदम पे आ जाते हैं। और एक और चीज लास्ट में बता दूं कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक एनटीपीसी रेलवे का फॉर्म सबमिट नहीं किया है, वो एनटीपीसी रेलवे का फॉर्म सबमिट कर दे, क्योंकि ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट है वो भी सबमिट कर सकता है। दो प्रकार की वैकेंसी निकली हुई है, एक 12th पास से और एक ग्रेजुएशन पास से, आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर देखिए, आंतरिक मेमोरी की बात हो रही थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा कैश मेमोरी, बी हो जाएगा मेन मेमोरी, सी हो जाएगा फ्लॉपी,
डिस्क और हो जाएगा सीपीयू रजिस्टर। अब बाहर की मेमोरी की जब भी बात होती है दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी कैश मेमोरी हुई, मेन मेमोरी, सीपीयू, ये सारी आंतरिक मेमोरी है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो डिस्क है, जो मेमोरी के अंतर्गत आती है, ये हमारी दोस्तों क्या है, एक बाहर आंतरिक मेमोरी नहीं है दोस्तों, बाहरी मेमोरी है। चलिए, अब एफ डी डी डिस्क है दोस्तों, कौन सी है, इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। चलिए यहाँ से देखिए, 32वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है? दुनिया को पता है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा चलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, बी हो जाएगा इनी कंप्यूटर, सी हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सुपर कंप्यूटर। सबको पता है दुनिया का सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। अगर आपने कल की क्लास हमारी देखी होगी पूरी, आपको पता होगा दुनिया का सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है, बताएगा कोई? चलिए ये कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की क्लास में मैं आपको बताया था, लेटेस्ट 2024 में दुनिया का सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर का नाम बताइए, ठीक है ना। चलिए, इसके पहले कौन सा था वो मैं बता देता हूँ। जापान का एक फुगाकू था, फुगाकू नाम था कंप्यूटर का, ठीक है ना। चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। अब यहाँ से आ जाता है 33वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एलईडी का विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, बी हो जाएगा लिक्विड इमिटिंग डायोड, सी हो जाएगा लाइट इम्प्रेशन डायोड, डी हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है दोस्तों, तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, लाइट इमिटिंग डायोड। अब अगला जो 34वें नंबर का क्वेश्चन है वह क्या कहता है, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक यानी प्राइमरी कंसेप्ट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भाषा वाले आपके व्यापक में आ चुके हैं और आएंगे आगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड, सी हो जाएगा सीपीयू और डी हो जाएगा एएलयू। निम्न में से उस पुर्जे का हमको नाम बताना है जो प्राइमरी कह सकते हैं कंपोनेंट्स कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदरबोर्ड दोस्तों। क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट लाने के लिए दोस्तों। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अगर नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक तथा पंखा लगे होने का लाभ क्या होता है। बताएगा कोई? ए ऑप्शन हो जाएगा यह चिप को तापमान का नियंत्रण रखता है, बी हो जाएगा यह चिप को गंदगी से बचाता है, सी हो जाएगा एक और दो दोनों सही और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोसेसर पर हीट सिंक तथा पंखा लगे होते हैं छोटे छोटे से, उनसे लाभ क्या होता है, यह चिप के तापमान को नियंत्रित करता है, क्या करता है, नियंत्रित रखता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये भी हो सकता है गंदगी से बचाता है, ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, पर उसको सबसे ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है, तापमान उसको बढ़े नहीं, ताकि क्लियर चलता रहे। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। कल हम अपनी एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, और कल की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, उसे देखना ना भूलिए। चलिए, जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।